अब स्टूडेंट्स, जैसे टेम्परेचर के कारण से एक लेक के अंदर डिफरेंट लेयर्स बनी थी, एपिलिम्नियन, मेसोलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन, ऐसे ही लाइट के कारण भी उसमें जोन्स बनते हैं। वहाँ हमने थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक कहा था, यहाँ हम उसे लाइट स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक कहेंगे या फोटो स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक कहेंगे। बट उसे समझाने के पहले मुझे आपको एक टर्म समझाना है जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया बट क्वेश्चन आता है, और वो है कॉम्पनसेशन पॉइंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांट्स दो प्रोसेसेस करते हैं, आपको पता है, एक फोटोसिंथेसिस, एक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो O2 को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, और CO2 को यूज करते हैं। और रेस्पिरेशन के टाइम, ब्रीदिंग के टाइम वो O2 को यूज करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 को रिलीज करते हैं, यानी जस्ट ऑपोजिट। तो वो लाइट की इंटेंसिटी जब रेस्पिरेशन की रेट एंड फोटोसिंथेसिस की रेट इक्वल हो जाए, मतलब प्लांट्स जितना CO2 यूज कर रहे हैं फ्रॉम बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उतना ही CO2 वो रिलीज करें बाय रेस्पिरेशन। या ऐसा कह दो, जितना O2 रिलीज कर रहे हैं बाय फोटोसिंथेसिस, सेम O2 यूज करें बाय ब्रीदिंग, यानी उनका फोटोसिंथेसिस करने का दर यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का रेट इक्वल हो जाए, उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कहते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम सेम। इस टर्म को अभी समझ के छोड़ दो, अब मैं समझाती हूं आपको कि एक एक्वाटिक हैबिटेट में, लाइक लेक में या पॉन्ड में, किस तरह से जोन्स बनते हैं लाइट के अकॉर्डिंग। मजे आ जाएंगे, ध्यान से सुनना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सपोज करो मैं एक लेक बनाती हूं, ये मैंने एक वाटर बॉडी बनाई, ठीक है, ये ऐसे वाटर बॉडी है लाइक दिस, ये नहीं, ये पूरा पानी है, ये लेक है लाइक दिस, ऐसे कवर कर देते हैं, ठीक है, यहां पे भी पानी है। अब इसमें दो एरियाज को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, कौन कौन से, समझिएगा। एक तो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये यहां पर तो पूरी की पूरी सनलाइट आ रही है, एकदम मस्त बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये जो पूरा जोन है, ये वाला पूरा जोन, यहां तो ये जैसे इतना है, शैलो है, ये तो मिट्टी विट्टी है, ऐसा है लेक पूरा, ठीक है सपोज। तो यहां पे जितना भी पानी है, उस पूरी लेयर में अच्छे से सनलाइट आ रही है, देखो सरफेस पे भी आ रही है, बीच में, नीचे, सब जगह आ रही है। पर इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में यहां तक तो लाइट आई सपोज, यहां तक, लेकिन इसके नीचे सनलाइट नहीं आई, यानी इस वाले पोर्शन में पूरे में लाइट आ रही है, यानी पूरे में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, यानी पूरे में खूब सारे प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, और खूब सारे प्रोड्यूसर्स हैं तो उन्हें खाने के लिए खूब सारे कंज्यूमर्स भी मिलेंगे, राइट। सो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों ही खूब सारे यानी अबंडेंट होंगे। पूरे में सनलाइट आ रही है, पूरे में, शैलो है, ये गहरा नहीं है, शैलोअर। इसे कहते हैं लिटोरल जोन। क्या कहते हैं? लिटोरल जोन, लिटोरल। लेकिन ये जो पार्ट है, इसमें यहां पे तो सनलाइट आ रही है, यहां तक, मतलब अच्छे से तो यहां तक आ रही है, मान लो खूब सारी, लेकिन थोड़ी बहुत यहां भी पहुंच रही है, पर यहां बिल्कुल सनलाइट नहीं आ रही है। तो इसे भी हम 3 मेन जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, एक ये जहां पर लाइट आ रही है भले ही कम या ज्यादा, एक ये जहां पर लाइट नहीं आ रही है, डार्क है, और एक बिल्कुल नीचे का जो बिल्कुल डार्क है। डार्क तो दोनों ही है, पर ये तो बिल्कुल ही डार्क है। तो ये जो पार्ट है जहां पर लाइट आ रही है, इसे फोटिक जोन कहते हैं। फोटिक, फोटोन का मतलब ये लाइट, यहां पे सनलाइट आ रही है। ये डार्क जोन है, डार्क जोन। इसे एबिजल जोन भी कहते हैं, एबिजल, और इसे एबिजल जोन भी कहते हैं। ठीक है, डार्क जोन या एबिजल जोन, या इसे प्रोफंडल जोन भी कहते हैं। प्रोफंडल, यहां पे भी सनलाइट नहीं आ रही है। और ये जो है बिल्कुल नीचे वही 500 मीटर से भी डीप में, जहां दूर दूर तक बिल्कुल डार्क है, इसे बेंथिक जोन कहते हैं। बेंथिक। तो कंफ्यूज मत होना, ये भी डार्क है, यहां भी सनलाइट नहीं आ रही, और ये भी डार्क है, यहां भी सनलाइट नहीं आ रही। पर यहां सनलाइट नहीं आ रही है, बट इसके ऊपर थोड़ा उजाला है, लाइट है, पर यहां तो डार्क है, और यहां भी डार्क ही डार्क है। ये वाला जो पोर्शन है, एक्चुअली कई बुक्स में कैसे दिया होता है कि इस पूरे को लिम्नेटिक कहते हैं।
लिम्नेटिक। तो लिटोरल एंड लिम्नेटिक, ये हो गया लिटोरल, ये हो गया लिम्नेटिक। और लिम्नेटिक में 3 जोन्स बन गए, एक फोटिक जहां सनलाइट आएगी, एक डार्क जहां नहीं आएगी, और एक बिल्कुल पिच डार्क यानी बॉटम में जो है बेंथिक जोन। या कई बुक्स क्या करती हैं, इसे ए लिखती हैं फर्स्ट, ये सेकंड हो गया फोटिक, थर्ड हो गया डार्क और फोर्थ हो गया बेंथिक, ऐसा लिख देते हैं, और फोटिक को लिम्नेटिक लिख देते हैं। एनीवेज, अब एक बात समझो कि यहां पर भी 2 तरह के जोन्स बन गए हैं। अगर आप देखें, एक जिसमें काफी लाइट आ रही है और एक जिसमें कम लाइट आ रही है। यहाँ काफी लाइट आ रही है तो इसे यूफोटिक कहते हैं, यूफोटिक जोन, फोटिक ही है पर यूफोटिक। और यहाँ थोड़ी कम आ रही है तो डिस्फोटिक है, आ तो रही है तो फोटिक तो है पर डिस्फोटिक। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छे से लाइट आ रही है, यानी बहुत सारा फोटोसिंथेसिस होगा, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन। यानी खूब सारा फोटोसिंथेसिस होगा तो खूब सारे प्रोड्यूसर्स होंगे और उनको खाने के लिए खूब सारे कंज्यूमर्स भी होंगे। सो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स दोनों ही ढेर सारे हैं, यानी अबंडेंट हैं। यानी यहाँ पे कॉम्पनसेशन पॉइंट है क्या, रीच हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली, काफ़ी ज़्यादा, और रेस्पिरेशन कम हो रहा है। ऐसा भी लिख देते हैं P/R इज मोर देन 1, क्योंकि P इज मोर देन R। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स या तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के बराबर हो रहा है या उससे कम हो रहा है, तो इसे ऐसे लिखते हैं, यानी P/R जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। इतनी लाइट आ रही है, कम आ रही है, कम, तो कम फोटोसिंथेसिस होगा। और जब फोटोसिंथेसिस कम होगा तो प्रोड्यूसर्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, तो प्रोड्यूसर लेसर है। हालांकि कंज्यूमर्स हैं खूब सारे खाने के लिए, लेकिन उनके कंपैरिजन में प्रोड्यूसर्स कम हो गए। तो यहाँ तो खूब सारे कंज्यूमर, खूब सारे प्रोड्यूसर, खूब सारी लाइट, खूब सारा फोटोसिंथेसिस, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कम हो गए, कंज्यूमर ज़्यादा हो गए। यहाँ बताओ क्या होगा। यहाँ तो लाइट आ ही नहीं रही है, तो कॉम्पनसेशन पॉइंट वगैरह के बारे में लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है इन दोनों ही जगह पे। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूसर्स होंगे, यहाँ सनलाइट ही नहीं आ रही, फोटोसिंथेसिस हो गई नहीं, तो प्रोड्यूसर्स होंगे ही नहीं। तो इन दोनों, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स तो होंगे ही नहीं, प्रोड्यूसर्स एब्सेंट है, एब्सेंट। हाँ, कंज्यूमर्स मिलेंगे, कंज्यूमर्स। अब मुझे बताओ ये कंज्यूमर्स कैसे होंगे, हर्बीवोरस होंगे या कार्निवोरस होंगे? ये दोनों हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर इनमें जो पेड़ों को खाने वाले हैं, तो सपोज वो यहाँ आ गया एनिमल, तो यहाँ तो पेड़ है ना, तो वो इसको खा सकता है फिर भी, तो हर्बीवोर्स भी मिलेंगे, कार्निवोर्स भी मिलेंगे। और कंज्यूमर मतलब डिकम्पोजर तो होंगे ही होंगे, ताकि जब ये पेड़ एनिमल्स मरे, नीचे गिरें, तो उस पर वो फीड करें, बैक्टीरिया फंजाई, वो तो होंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी प्रोड्यूसर तो नहीं होंगे, यहाँ पर भी कंज्यूमर्स होंगे। पर क्या यहाँ पर हर तरह का कंज्यूमर मिल सकता है? क्या यहाँ पे शाकाहारी हर्बीवोर मिल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो पेड़ ही नहीं है, तो हर्बीवोर तो यहाँ नहीं मिल सकता, वरना वो भूखा मर जाएगा, ऊपर पेड़ ही नहीं है। तो यहाँ पर ओनली कार्निवोर टाइप के कंज्यूमर मिलेंगे। हाँ, डिकम्पोजर्स यहाँ भी मिलेंगे, डिकम्पोजर्स। अब आपको जवाब मिला होगा, नाउ यू मस्ट हैव गॉट द आंसर, कि जो मोर देन 500 मीटर डीप ओशियन के इनहैबिटेंट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि सन जैसी कोई सेलेस्टियल बॉडी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उन्हें कहाँ से एनर्जी मिलती है? वो कार्निवोर्स हैं, वो डिकम्पोजर्स हैं, तो डिकम्पोजिशन करके, यानी डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर से एनर्जी मिलेगी। या कार्निवोर हैं तो किसी मांसाहारी, किसी दूसरे एनिमल को मार के उसकी एनर्जी मिलेगी। ये अलग बात है कि इनडायरेक्टली उसमें भी एनर्जी पेड़ के कारण और अल्टीमेटली सन के कारण आई है, पर इन बेचारों को तो ये इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? लाइट जोन्स अच्छे से क्लियर हो? चलिए हम देखते हैं। सो पहला है लिटोरल जोन, जो शैलो कोस्टल तटीय एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, पूरे के पूरे, क्योंकि पूरे में सनलाइट आ रही है, पूरे जोन में खूब सारे कंज्यूमर्स होंगे और बहुत शानदार वाली प्रोडक्टिविटी होगी, खूब फोटोसिंथेसिस होगा। नाउ सेकेंड है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन ओपन वाटर वाला जो एरिया है, पूरा जो एरिया है, इसमें 2 होंगे, यूफोटिक एंड डिस्फोटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे लाइट कम होगी, लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज भी कम होता जाएगा। यूफोटिक ऊपर वाला पार्ट है, डिस्फोटिक इसमें नीचे वाला पार्ट है। यहाँ पर
जो लाइट है दैट इज मोर देन कंपनसेशन पॉइंट, यानी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन। तो खूब सारे अबंडेंट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। बट डिस्फोटिक जो है यहाँ पर बराबर या इक्वल टू ऐसा लिख लेना, इतनी आ रही है, यानी कंपेरेटिवली प्रोड्यूसर्स कम है और कंपेरेटिवली कंज्यूमर ज़्यादा है। इसे ट्वेलाइट जोन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्वेलाइट, क्योंकि ट्वेलाइट का क्या मतलब होता है, वेम्पायर मूवी देखिए कि नहीं ट्वेलाइट। ट्वेलाइट का मतलब होता है आफ्टरनून और पिच डार्क होने के बीच का जो समय है, जब सूरज डूबता है। तो यहाँ तो अच्छा ब्राइट है, यहाँ डार्क है, ये उसके बीच में है, इसीलिए डिस्फोटिक या ट्वेलाइट जोन भी इसे कहते हैं। नाउ इसके बाद आएगा जहाँ डार्कनेस है, जिसे प्रोफंडल, डार्क, एबिजल या एफोटिक जोन भी कहेंगे। एफोटिक एक्चुअली दोनों ही एफोटिक हैं, ये भी और ये भी। ये बेंथिक जोन है, ये लिम्नेटिक जोन या फोटिक जोन के नीचे है, यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है तो प्रोड्यूसर्स एब्सेंट होंगे, सिर्फ कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर दोनों मिलेंगे। नाउ बेंथिक जोन जो है ये बॉटम पे है एट मोर देन 500 मीटर डेप्थ। यहाँ सिर्फ मांसाहारी वाले कंज्यूमर्स यानी कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स मिलेंगे। प्रोफंडल डार्कनेस, ये भी प्रोफंडल है लेकिन ये तो भयंकर डार्कनेस वाला जोन है। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं आपके लिए ये डायग्राम लगाती हूँ और आपको मुझे बताना है कौन सा वाला कौन सा जोन है। चलो देखते हैं अपन। ये जो एरिया है, ये यहाँ पूरे में पेड़ लग सकते हैं क्योंकि पूरे में सनलाइट आ रही है। ये लिटोरल जोन है, लिटोरल, दिस ए इज लिटोरल, ए। ये जो ओपन पानी है, यहाँ पे कहीं लाइट आ रही है कहीं नहीं आ रही है, ये पूरा लिम्नेटिक जोन है, लिम्नेटिक। इस लिम्नेटिक में भी जहां जहां तक लाइट आ रही है, मतलब ये पूरा फोटिक जोन है, फोटिक। इसमें भी जहां ज्यादा आ रही है वहां यूफोटिक, और जहां थोड़ी कम आ रही है वो डिस्फोटिक या डिस्फोटिक या ट्वेलाइट। तो बी हो गया लिम्नेटिक यानी फोटिक जोन। अब ये वाला जो सी वाला पार्ट है, ये दिस इज डार्क जोन या एफोटिक जोन या प्रोफंडिक जोन एक्सेट्रा। और लास्ट में सबसे नीचे दिस इज बेंथिक जोन, जहां सिर्फ कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होंगे। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे स्टूडेंट्स, वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाएगी। ये देखिए ऑक्सीजन कम होता जाएगा, लाइट कम होती जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाएगी ऑफ कोर्स। सो दीज आर द वेरियस लाइट जोन्स प्रेजेंट इन डीप लेक एंड ओशियंस। राइट, आ गए मजे की नहीं आ गए? चलिए सो ये फिर से हमने वही क्वेश्चन लिख दिया और अब हम जानते हैं वो किस पे डिपेंडेंट है। दे डिपेंड ऑन फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स इन अपर लेयर्स। मतलब अपर लेयर्स में जो प्लांट्स ने खाना बनाया था और वो प्लांट्स जब मरे तो वो मिलेंगे बेंथिक जोन वालों को, एक तो नंबर 1। नंबर 2, उनको खा के जो एनिमल्स हैं वो मरेंगे तो मिलेगा, प्लस उन प्लांट्स को या एनिमल्स को जो डार्क जोन वाले हैं उन्होंने खाया है तो वो इनको मिलेंगे। यानी अल्टीमेटली जो प्लांट से खाना बन रहा है वही पहुंच रहा है, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट सन।